आज से मैं शुरू से जुड़ा हूँ। जो वहाँ अपने रामगढ़ के पास में कानपुरा में वहाँ मैंने ट्यूबवेल है, वहाँ धर्मशाला सब वहाँ पे दी थी। तो ऐसे हंसराज जी महाराज के चरणों में नमन और मंच पर बैठे हुए सभी रावत सरदार और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। रामपुरा में जब कार्यक्रम था तो मेरे दिल में मनोहर जी ये सबका फोन आया, प्रधान जी सब लोग बोले कि आपको आना है। मेरा रामपुरा में बहुत लगाव रहा है। मैं 10 साल में आपके क्षेत्र में काम करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे आज मोइना से रामपुरा रोड है तो मैंने आपके हाथों हाथ बनवाई थी। आपके चाहे गांव में कहीं भी धर्मशाला है, चाहे गांव के हर गली मोहल्ले में अगर सीसी रोडें बनी तो मेरे कार्यकाल में बनी थी। आपके बीच में 5 साल मैं विधायक नहीं रहा लेकिन मैं जिला प्रमुख रहा, तो आपके कोई भी काम यहाँ का क्षेत्र का लेकर के आए मैंने तुरंत प्रभाव से सैंक्शन किया। अभी भी आपके यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए एक धर्मशाला के लिए मनोहर जी का रखा है, ध्यान आपको वो भी कर रखी है। चाहे तेजाजी महाराज के स्थान पे धर्मशाला हो मैंने बनवाई, आपके यहाँ पे पंचायत भवन के धनों माता जी के धर्मशाला बनाई, आपके गांव में पानी की समस्या थी तो ट्यूबवेल करवाई, आपके गांव में पानी नहीं आता तो अधिकारी को बोल के उसमें पानी शुरू करवाया, आपके गांव में जहाँ भी गली मोहल्ले में जहाँ कच्चे पड़े थे वहाँ सारी रोडें पक्की बनवाई कि नहीं, मैंने बताओ आप सब याद है कि नहीं, भूल जाओ कहीं क्या होता है। अभी तो मैं जिंदा ही हूँ, लोग तो क्या है मेरे बाद में भूलते हैं लेकिन लोग जिंदा। अभी आज ही मैं जिला प्रमुख हूँ, आज भी 8 विधानसभा मेरे अंडर में, लेकिन आज भी लोग तो मौका देख के भूल जाते हैं। अरे मैंने कहा लोग मर्द को तो भूलते हैं लेकिन जिंदे को लोग भूल जाते हैं, लोगों को ये पता नहीं। और मैं तो अभी कोई ज्यादा नहीं 53 साल का हूँ, कोई 54 साल का, अभी तो बहुत राजनीति करूंगा, कई बार आऊंगा, कई बार लड़ने वाला आदमी हूँ, संघर्षी आदमी हूँ नहीं मैं। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आने दी इस क्षेत्र में, चाहे बीजेपी की सरकार रही हमारी, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तो भी उसमें भी आपको कोई परेशान नहीं होने दिया। कोई भी रामपुरा या आपका कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फोन किया मुझे तो आधी रात को फोन पे मैंने काम किया। कभी किसी भी अपने इस क्षेत्र के राउत समाज के गाँव को, डाणियों को सबसे ज्यादा कई रोडों से जोड़ने का काम किया तो मोहन सिंह पलाड़ा ने किया है। हर गांव आज चाहे खेताखेड़ा हो, चाहे उधर रामगढ़ के आसपास के गांव हो, ये छोटी मोटी ये आपकी नई रोड बनाई उस समय मैंने बनाई थी, ठेठ बागसूरी तक, यहाँ से लेके बागसूरी तक। अन्य जहां भी आप लोगों के राउत समाज के लोग कोई काम लेकर गए कभी मना नहीं किया। हर सारे समाज के लोगों को आगे होकर के मैंने काम बताया कि आपका क्या काम लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हर वक्त मैंने काम करने का काम किया, आगे भी करता रहूंगा। मैं किसी पद पे रहूं या नहीं रहूं फिर भी आपका भाई तो मजबूत है कि नहीं, या नेताम कमजोर नेताम तो नहीं ना। आज ही लोग मगरा का लोग याद करें कि आज पलाड़ा साहब आ जाए तो सारा सब मामलों ही अलग हो। कोई नहीं, वो भी बने, वही अब बीजेपी के बने, अपने विधायक है, काम कराओ आप, सारा अच्छे तरह काम कराओ। वो भी अपने विधायक है, पार्टी के, आप सबने वोट दिया है, आगे भी अपन उनसे कराओ। पहले चलो आपके 5 साल आपके जितने दिन आपकी कांग्रेस की सरकार थी और एमएलए आपका नहीं था तो जितने दिन 3 साल तक मैंने आपका काम किया है। यहाँ के जितने भी, अगर मैं यहाँ का आज 3 साल पहले जिला प्रमुख नहीं बनता तो यहाँ के जो सरपंच अभी जो उछल के कूद रहे हैं ना, उनका तेल निकाल देते, उनको अड़ने नहीं देते ग्राम से होकर वो कांग्रेस सरकार में। लेकिन लोग क्या है भूल जाते हैं लोगों समय को। अगर वो तो इनका अच्छा किस्मत था कि मैं वहाँ आके जिला प्रमुख बन गया, इसलिए एमएलए की चलने ही नहीं दी मैंने 3 साल तक। अब तो चलो भाई बीजेपी का एमएलए भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी काम बताया मैं धर्म के लिए सदा खड़ा रहा। मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए जहां भी कोई बात हुई तो आवाज उठाने के लिए सबसे आगे भंवर सिंह पलाड़ा खड़ा रहा। राग नहीं बताओ आप, आज इस मगरा में सब जानते हैं इस बात के लिए। और मुझे भोगना भी पड़ा था, मैं आज उसका नुकसान भी मैंने भोगा, क्योंकि लेकिन ओपनली कोई लड़ाई सामने लड़ता था तो वो भंवर सिंह पलाड़ा लड़ता था धर्म के लिए। और आज भी लड़ूंगा, जब तक रहूंगा मैं इस धर्म, हिंदू धर्म के बचाने के लिए, कहीं भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सब जाति 3600 कौम को साथ लेके चलूंगा, कहीं भी कोई कमी नहीं रखूंगा। ये नहीं कि भाई एक समाज है, 3600 कौम का काम किया है। आज उस क्षेत्र में चाहे मगरा में हम लोगों को वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन उनके भी गांव ढाणी में मैंने रोडें बनवाई थी और आज भी उन सबको पता है। चाहे टमाटर मंडी से खीमपुरा और चाहे और सारे जितने भी थे रोडें, जिधर से रोड से निकल जाता ना वो खड्डा पड़ा दिख जाता था ना, दोबारा बोल देता कि मैं दोबारा इधर आ गया ना, वो वापस रोड शुरू हो जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, एक दिन मैं मोइना से रामपुरा आपके आ रहा था,
हाँ, और उस समय ही रोड आपकी टूटी, उसी समय आपके सामने एएन एक्शन को बुलाया और मैंने कहा मैं दोबारा हूँ जब ये रोड डामर की बनी हुई मिलनी चाहिए, और जब दोबारा आया तो डामर की रोड बनी हुई मिली आपके गांव में। चाहे कहीं भी गया, आज एक वो रामपुरा और था हरदेव जी का गांव, एक बार मैं हरदेव जी के गांव गया तो वहाँ रोड नहीं होती थी, तो मैं वहाँ गया तो हथुआ उस गांव में जैसे मैं गया, मैंने कहा मैं दोबारा, उनके कोई पिताजी खत्म हो गए, मैंने कहा 12 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगा, और दोबारा आ गया और उस दिन मेरे को डामर रोड मिलनी चाहिए, तो हथुआ 10 दिन में डामर रोड बन के चली गई। तो कहने का मतलब जहां भी काम करने का इस क्षेत्र के 3600 कौम को साथ लेके चला, सभी जाति समाज को साथ लेके चला, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के काम किया, और आगे भी जहां तक रहूंगा मैं ईमानदारी से काम करता हूं। आज मेरा 15 साल का कार्यकाल है, कोई भी आपको कह दे कि पलाड़ा साहब ने अपने स्वार्थ के लिए 1 रुपये का कहीं फायदा लिया हो, कभी आज तक नहीं कह सकता। बताओ, एक बार पहले जिला प्रमुख रहा, फिर एमएलए रहा, फिर जिला प्रमुख हूँ, आज 15 साल से तो पावर में हूँ ना। आज भी 5 एमएलए जीता तो बजट आता होगा, आज भी पूरा आईएएस प्रशासन में सेक्रेटरी है, आज भी सब काम करने वाले हैं। मदल जिला परिषद के जिला प्रमुख जी का आज भी आईएएस सेक्रेटरी बैठता है, सारे जीते कर्मचारी है, 20,000 कर्मचारी है, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सारे आते तो जिला प्रमुख के अधीन है। तो सबको कहते हैं भाई काम करो। अभी जिला परिषद आपके द्वार चलाए, लोगों के गांव में पेंशने वेंशने जो भी काम था सब लोगों का काम किया, और आगे भी करेंगे। आपने जो महाराज ने जो ये बीड़ा उठाया धर्म का, महाराज यहाँ तो उठाया, आप मगरा में भी जाके थोड़ा 1-2 ऐसे यज्ञ करो, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदे रहेंगे। तो हमारा आप बटोगे तो कटोगे, कहते हैं ना, हमारी योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए आप सबको ना तो बटना है न कटना है, आपको सब जाति समाज को साथ मिलकर रहना है, 3600 कौम को साथ लेके चलना है। हम हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है वो सबको साथ लेके चलता है, हम सबको साथ लेके चलना है, 3600 कौम को साथ लेके चलना है। कभी किसी में भेदभाव मत करो, आप सब मिलकर के अच्छा कार्य करो। यहाँ कोई भी काम है, आपके कोई और ट्यूबवेल भवन कहीं भी बनाना हो इधर महाराज के, तो वो मेरे को बता देना। हाँ, तो आपको पहले धीर और ट्यूबवेल जहाँ भी आप मुझे लिख के दे देना, मैं बना दूंगा, ट्यूबवेल खुदवा दूंगा। और कोई खुदाड़िया तो अभी खुदा दो, अभी तक तो मेरा कार्यकाल है 8-9 महीने, जब तक कोई काम कराना हो करवा लो। जिले में कहीं भी अभी भी कहीं भी कोई आते हैं तो मैंने कभी मना नहीं किया, जो भी आया उसका सबका काम किया। तो इसलिए मेरा ध्येय है कि मेरे इस क्षेत्र में, मसूदा विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, चाहे मेरे माध्यम हो, चाहे विधायक जी के माध्यम से हो, चाहे सांसद महोदय के माध्यम से हो, किसी न किसी रूप में जहाँ भी काम होता है वो सब काम करो। और महाराज ने जो कहा है, कहीं भी कोई मेरे लायक सहयोग होगा, मैं निश्चित आपके इसमें होने में जहाँ भी मेरे से सहयोग हो मैं सहयोग करूँगा। आपने मुझे बुलाया, पूरे गाँव वासियों ने, आपसे मेरा जुड़ाव है, लगाव है, प्यार है आपके प्रति, आपसे मेरा अटैचमेंट है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरे लायक सेवा हो, आप आधी रात को याद कर लेना, भंवर सिंह पलाड़ा आप लोगों की सेवा में हाजिर मिलेगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।